सुप्रभात, वंदे मातरम। भैया बहनों, आज हम कक्षा चतुर्थी में पर्यावरण विषय में पाठ 1 बचपन की यादें। तो पहले पाठ का सार समझ लेते हैं थोड़ा सा कि जब हम बचपन में ननिहाल जाते हैं तो यानी कि हम किन किन चीज़ों की हमें जानकारियाँ मिलती है। ननिहाल में हम मिलते हैं तो हमें पता लगता है कि ये हमारी नानी जी हैं, ये हमारे नाना जी हैं, मामा जी हैं, मामी जी हैं। हमें संबंधों और रिश्ते के बारे में पता चलता है। मौसी जी मिलती है, मौसा जी मिलते हैं, उनके बच्चे मिलते हैं, तो हमें सभी रिश्तों के बारे में आपस में पता लग जाता है कि हमारी नानी जी है, ये हमारे नाना जी हैं, ये मामा जी हैं, ये मामी जी हैं। और पाठ के माध्यम से हमें पता लगा सकते हैं कि हम मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं। ये मामा जी यानी कि हमारी मम्मी के कौन लगते हैं, भाई लगते हैं, कौन लगते हैं, तो यानी कि आधे रिश्तों के बारे में हमें पता चलता है। और ये सब पता होने के बाद हमारे रिश्ते आपस में क्या हो जाते हैं, मधुर होते चले जाते हैं। यानी कि हमें किसके बारे में पता चलता है, हमारे संबंधों के बारे में पता चलता है। और इसके बारे में कि जब हम ननिहाल कब कब जाते हैं, हम ननिहाल गर्मी की छुट्टी में जाते हैं। गर्मी की छुट्टी के अलावा और कब जाते हैं, जब वहाँ शादी विवाह हो और जन्मदिन के अवसरों पर, आदि अवसरों पर हम क्या करते हैं, वहाँ इस अवसरों पर हम ननिहाल जाते हैं। पहला प्रश्न है अपना कि आपका ननिहाल कहाँ है। तो सारे भैया बहनों का ननिहाल तो एक जगह नहीं हो सकता ना। जैसे मेरा तो कोटा है, किसी का जयपुर है, किसी का उदयपुर है, किसी का झालावाड़ है। यानी कि जिसका जहाँ ननिहाल है भैया बहनों, आपको वो इसके अंतर्गत लिखना है। किसके अंदर लिखना है, यहाँ। जैसे मैंने लिख दिया है कि मेरा ननिहाल सवाई माधोपुर में है या कोटा में है, तो मैंने तो ये अपना ननिहाल लिख दिया। और आप कहाँ लिखोगे, मेरा ननिहाल उनियारा है, उनियारा लिख दिया। मेरा ननिहाल कोटा है तो कोटा लिख दिया। जिसका जयपुर है जयपुर लिख दिया। जैसलमेर है जैसलमेर लिख दिया। दूसरा प्रश्न है कि आपके मामा जी और मामी क्या रिश्ता है। तो देखिए, आपके मामा जी और मामी क्या रिश्ता है। जब मामा जी कौन हुए, आपकी माँ के भाई। कौन हुए, आपकी माँ के भाई। उनको हम क्या कहते हैं, मामा जी। तो मामा जी और मामे भाई बहन का रिश्ता है। यानी कि मामा जी कौन लगे, अपनी माँ के भाई लगे। और मामा जी की बहन कौन हुई, अपनी माँ। आपके ननिहाल में कौन कौन रहते हैं। तो देखो भैया बहनों, जब आप ननिहाल जाते हो तो मैंने यही वो बात आ गई ना, आपको रिश्ते के बारे में भी पता लगा। वहाँ पे आपको लाड दुलार भी मिला, प्यार भी मिला। किसका मिला, नाना जी और नानी जी का, मामा जी और मामी जी का। तो हाँ, हमारे ननिहाल में कौन कौन रहते हैं, नाना जी, नानी जी, मामा जी, मामी जी और मामा जी के बच्चे रहते हैं। उनके साथ हम बड़े प्यार प्रेम से खेलते हैं। देखिए कौन कौन रहता है ननिहाल में, नाना जी रहते हैं, नानी जी रहती है। अच्छा, और एक बड़ी नानी हुई तो जो कौन हुई, अपने नाना जी की माँ हुई ना। तो नाना जी की माँ को हम क्या कहेंगे, बड़ी नानी रही अपनी। और नाना जी के यदि पिताजी मौजूद रहे तो बड़े नाना हो गए। तो वो भी हमारे परिवार के अंतर्गत ही आते हैं। यानी कि ननिहाल के परिवार में ही वो लोग आते हैं। मामा जी हैं, मामी जी हैं और मामा जी के बच्चे रहते हैं। आप अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं। हम अपने मामा जी की पत्नी को क्या कहते हैं भैया बहनों, मामी जी। क्या कहेंगे, मामी जी। आप ननिहाल कब कब जाते हैं। तो हम ननिहाल कब कब जाते हैं, आपको अभी मैंने जब पाठ का सार समझाया था, जब बता दिया था ना थोड़ा सा कि हम ननिहाल कब कब जाते हैं। तो कब कब जाते हैं भैया बहनों, हम ननिहाल गर्मी की छुट्टियों में और वहाँ होने वाले विशेष अवसरों जैसे शादी विवाह, जन्मदिन के और भी कई अवसर होते हैं। जैसे किसी मकान का उद्घाटन हुआ, और भी कोई अवसर है, किसी के शादी की सालगिरह हुई, उस पर भी हम जाते हैं ना, शादी की वर्षगांठ पे, इन पे। तो यानी कि हम जब विभिन्न अवसर आते हैं उन पे हम कहाँ जाते हैं, ननिहाल जाते हैं। तो भैया बहनों, आज आपको ये प्रश्न उत्तर गृह कार्य की कॉपी में लिखने हैं और लिख करके याद करने हैं। सभी भैया बहनों से निवेदन है कि अपनी अपनी गृह कार्य की कॉपियाँ बना लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।